भाई सावधान हो जाइए। आज तक ने एक प्रोग्राम चलाया, अपने यहाँ डिबेट चलाई, मतलब जिले लाई की सरकार की खूबियां गिनाने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को भी बुलाया, जिसमें काफी शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव का नाम इसमें मुख्य था। भाई एक तरफ जहां राहुल गांधी ने नींद उड़ा दी है प्रधानमंत्री मोदी की, तरफ नींद उड़ा दी है प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी ने, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के तीर और तंज जो है आज तक के चैनल को थोड़ा सा हृदय विदीर्ण कर देते हैं, इतना विदीर्ण कर देते हैं कि उनके चेहरे से नकाब उतार देते हैं अखिलेश यादव से कई सवाल ऐसे किए जाते हैं जो तंज भरे उनको फंसाने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव उनके जाल में नहीं फंसते, बल्कि आज तक पर बोलते हुए अखिलेश यादव यहाँ तक बोल जाते हैं कि आपसे ज़्यादा तो सच्चाई जो है यूट्यूब वाले डाल देते हैं। आप बताइए, आपका चैनल सच्चा चैनल है कि झूठा चैनल है? इतनी बड़ी बेइज्जती चित्रा त्रिपाठी की मुझे समझ में नहीं आती कि किस तरह से एकदम बड़े प्यार भरे अंदाज में निपटा जाते हैं अखिलेश यादव बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं चित्रा त्रिपाठी को उसका आईना भी दिखाते हैं जब वो सवाल बार बार पूछती हैं। चित्रा त्रिपाठी को बताते हैं कि इंडिया का मतलब क्या है, और बताते हैं बार बार बोल करके, लेकिन चित्रा त्रिपाठी की समझ में कुछ नहीं आता। जो सवाल वहाँ से दिए हुए होते हैं वही सवालों पूछती हैं, और जब अखिलेश यादव उनका जवाब देते हैं तो भैया वहाँ जो है इनकी मतलब जो है काउंटर करने की जो एक पोजीशन होती है वो एकदम कम हो जाती है। तो अखिलेश यादव और चित्रा त्रिपाठी के बीच जो ये बहस चली, ये थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसको जरा सा देख लीजिए, देखने के बाद फैसला कीजिए कि कौन सही था कौन गलत था, या फिर पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे। कि बड़े-बड़े विकसित देश और विकासशील देशों के जब इतने बड़े प्रतिनिधि हिंदुस्तान में राजधानी दिल्ली में मौजूद होंगे, उससे एक सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर भी तो जाएगी दुनिया भर में। भारत मजबूत हो, सशक्त हो, दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचे, और जिन विषयों पे आप बहस करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी हो, हमारे देश की मजबूत हो, सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत दिखाई दे, जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं वो हमें कम से कम उन पैरामीटर्स को मैच करना चाहिए जहाँ दुनिया हमें चाहती है पहुँच जाए, या हमारा भारत वहाँ पहुँचना चाहता है। तो अगर आप G20 का इवेंट आप यूपी के कई शहरों में करते हैं, आप दिल्ली से कोई हमें शिकायत नहीं है, दिल्ली तो राजधानी है, स्वाभाविक है, सभी इवेंट होते हैं, लेकिन मणिपुर इस समय बड़ा मसला है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा देश में एक प्रदेश बिल्कुल ठीक है, खुशहाल है, तो वहां क्यों G20 इवेंट नहीं हो रहा? जो तस्वीरें आ रही हैं, आप सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई, जो वीडियो आए वहां से, क्या सशक्त भारत इसी को कहेंगे जहां पे हमारी बेटियां बहनें इस तरह घुमाई जाएं? आप किधर कौन सा जीडीपी चाहते हैं? आप आंकड़ों वाला जीडीपी चाहते हैं आप, या कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? इसलिए मणिपुर में मैं कहूंगा, दिल्ली में तो हो अच्छी बात है, अगर इतने बड़े राष्ट्र के और देश को विकसित करने के लिए देश डेवलप्ड कंट्रियों में शामिल हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्यों छूट जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी, वहां भी इवेंट हो, इससे अच्छा हो। मणिपुर के मुद्दे पर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आए, चर्चा भी हुई सदन में, गृह मंत्री ने पहले, बाद में प्रधानमंत्री ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। क्या उससे विपक्षी इंडिया आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, इंडिया एक गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि G20 हो रहा है, और G20 में 2G, बाकी सब जीरो हैं, दो ही लोग हैं वहां पर। G2, बाकी सब जीरो हैं वहां पर। कौन G2? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बातें। इसलिए वहां तो केवल G2 हैं, बाकी तो सब जीरो हैं। और फिर जहां तक G20 हो रहा है, तो कम से कम आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम हो जिसमें G20 भाजपा का भी हो। कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं कि भाजपा के घपले, भाजपा में
गोरख धंधा। बाकी तो जनता अपने आप बता देगी G20 और जी के कितने मतलब है। अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन 3 मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूं कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहां पहुंच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूं कि क्योंकि 55 आपको बोलना मिलियन पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। तो केवल एक चीज आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। YouTube पर ये आप 55 deny नहीं मिलियन कर के सकते। आसपास भी कोई नहीं है। खैर हम आज तक पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। फिर से मैं आपको मुद्दे पर लेकर आती हूँ अखिलेश जी, चूंकि गंभीर विषय है। 190 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में और उसके ठीक पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री का परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे महाराजा हैं आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं। वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने 2 ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या पूछ रही आप है। इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, ठीक वो है। जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने और गिनूं में, कितने गिनूं में आप गिन परिवार? लीजिए, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। ये पूरे बयानोबाजी देख ली होगी और बयानोबाजी देखने के बाद आप बताइएगा कौन घंटा उखाड़ेगा। अखिलेश यादव वैसे दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि भाई यूपी में तो हम 80 सीट जीत जाएंगे, वहां इतनी सीट जीत जाएंगे। पीयूष गोयल बोल रहे थे सब मतलब ईवीएम की सेटिंग है, क्योंकि चुनाव आयुक्त को नहीं बदला जा रहा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भैया इस दिन हटा देना। और सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को अध्यादेश लाने के बाद देश के खिलाफ साजिश करने की तैयारी है। तो दोस्तों जागिए आज की रात, और जब ऐसा हो जाए तो वोट देने मत जाइएगा। इनको बोलिएगा भैया आप ही राज करो, और ना तो इनको टैक्स देना है, असहयोग आंदोलन शुरू कर देना। जो उस तरह का जवाब अखिलेश यादव ने दिया वो शायद चुप सकता है मोदी की गवर्नमेंट को, लेकिन सही बात तो यह है कि जिस तरह से सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा रही है,
न्यायिक प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया से जिसमें चुनाव आयोग को चुनने का अधिकार दिया जाता है और उस पर एक अध्यादेश लाया जाता है, तो इसे समझ जाइए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।